Hello everyone, this is Professor C.A. Karan Agarwal. I'm a chartered accountant, qualified ACCA member, CFA level 3 pass out and a certified FRM. I am a vertical head of the ACCA course at JK Shah classes. I'm also a faculty for various subjects in the ACCA program at all the levels. JK Shah classes is the approved learning partner of the ACCA course. आज बेटा हम लोग ACCA कोर्स के बारे में A to Z समझने वाले हैं. हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस कि ACCA में कितना कॉस्ट इन्वॉल्व है, कितना टाइम इन्वॉल्व है, व्हाट आर दी जॉब अपॉर्चुनिटीज, और ऐसे करके आपके सारे क्वेश्चंस आंसर हो जाएंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ACCA कोर्स की इंक्वायरीज को हैंडल करने के लिए वी हैव अ डेडिकेटेड हेल्पलाइन नंबर. आप ये डेडिकेटेड हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं अपने कोई भी फ्यूचर ACCA रिलेटेड क्वेरीज के लिए. We have also added एक QR कोड in the brochure itself. यहाँ से आप डायरेक्टली हमारे वेबसाइट पे नेविगेट कर सकते हैं, जहाँ पे ACCA कोर्स रिलेटेड और ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपको क्लैरिटी के साथ मिलेगी. सो लेट अस स्टार्ट. सो अ ब्रीफ अबाउट JK Shah क्लासेस. 4 decades ऑफ एक्सपीरियंस, 11 स्टेट्स में प्रेजेंस, 42 सिटीज और 99 सेंटर्स चला रहे हैं हम. We have a faculty base of 300 faculties and we have trained 5 lakh students, created 3,500 rankers since 2001. ACCA, Association of Chartered Certified Accountant. So this is a course जहाँ पे जो UK based accounting body है वो administer करती है. So see, ACCA stands for Association of Chartered Certified Accountants. ये जो बॉडी है ये यूके बेस्ड है एंड इसका हेडक्वार्टर लंदन में है. दे से दे आर ओल्डेस्ट ग्लोबल प्रोफेशनल अकाउंटिंग बॉडी, 100 years ऑफ विंटेज. ACCA इंस्टीट्यूट में आज मोर देन 2 लाख मेंबर्स हैं और 5 लाख फ्यूचर मेंबर्स हैं. ACCA इंस्टीट्यूट की ऑफिसेस 52 कंट्रीज में और 100 ऑफिसेस है जिसमें 7,000 अप्रूव्ड एम्प्लॉयर्स भी है. ACCA इंस्टीट्यूट की खुद की वेबसाइट है विच इज accaglobal.com. ACCA as a global professional qualification. So ACCA institute has recognition in 180 countries. So इस पर्टिकुलर कोर्स का, इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट का रिकॉग्निशन प्रेजेंस 180 कंट्रीज में है, जिसमें से सर्टन कंट्रीज लाइक यूके, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सिंगापुर are some of the examples. इस कोर्स में पासिंग परसेंटेज is generally higher, which is approximately 50%. Obviously वो रेंज करता है because there are certain papers where passing percentage is 40% और there are certain papers initially जो फर्स्ट लेवल है उस पे जहाँ पे 80-85% तक भी पासिंग परसेंटेज है. एग्जाम शेड्यूल वंस अगेन बहुत फ्लेक्सिबल है इन द सेंस जो फर्स्ट 4 पेपर्स है ACCA के वो ऑन डिमांड है. ऑन डिमांड मींस यू कैन गिव द एग्जाम एनी टाइम 365 डेज इन अ ईयर. बाकी के जो पेपर्स है वो साल में 4 बार होते हैं, मार्च, जून, सितंबर एंड दिसंबर. हर क्वार्टर के स्टार्ट में यू कैन गिव द एग्जाम्स फॉर द ACCA. कोर्स ड्यूरेशन, वी से कोर्स ड्यूरेशन 12 से 36 मंथ्स के बीच में. रीजन बीइंग योर एग्जिस्टिंग क्वालिफिकेशन कैन गिव सर्टन एग्जाम्शंस इन द सेंस कि जो स्टूडेंट फॉर एग्जाम्पल अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन इंडिया, उसको 9 पेपर एग्जामिशन है एंड बिकॉज ऑफ दैट ही कैन कंप्लीट द एंटायर ACCA इन लेस देन 12 मंथ्स. बट जो स्टूडेंट जिसको कोई भी पेपर एलिजिबल एग्जामिशन नहीं है, उसके लिए ये कोर्स ड्यूरेशन अप्रोक्सीमेटली 3 years का है. सो ACCA गिव्स यू और अलाउज यू टू स्टार्ट विद द एग्जामिशंस बेस्ड ऑन द करंट क्वालिफिकेशन. ये कोर्स फुल टाइम जॉब के साथ भी आप कर सकते हो. रीजन बीइंग दिस इज अ कोर्स जहां पे फ्लेक्सिबिलिटी है इन टर्म्स ऑफ एग्जामिनेशन, इन टर्म्स ऑफ पेपर्स विच यू गिव. जॉब अपॉर्चुनिटीज, दिस इज अ कोर्स जिसकी प्रेजेंस 180 कंट्रीज में है और इसकी वजह से जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है वो भी ग्लोबल है. बिग फोर्स लाइक EY, PwC, KPMG, Deloitte एंड MNC कंपनीज लाइक नेस्ले, JP Morgan, सिटी बैंक एक्सेट्रा, यहाँ पे मास हायरिंग्स होती है ACCA कैंडिडेट्स की और ACCA क्वालिफाइड्स की. स्टार्टिंग सैलरी पैकेज, स्टार्टिंग सैलरी पैकेज बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है. आपके एम्प्लॉयर की बैंडविड्थ क्या है,
आपका जॉब प्रोफाइल क्या है, आपकी प्रीवियस क्वालिफिकेशन क्या है, और आपका कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस है क्या। बट वी से एक ACCA फ्रेशर की ऑन एन एवरेज स्टार्टिंग पे पैकेज 5 to 8 lakhs के रेंज में है। रिवॉर्डिंग ग्लोबल करियर। सो एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, ACCA इंस्टीट्यूट की प्रेजेंस 180 कंट्रीज में होने की वजह से जो करियर है वो भी ग्लोबल है। सो अकाउंटेंसी और फाइनेंस फील्ड में इट इज कंसिडर्ड एज अ पासपोर्ट टू 180 कंट्रीज। ग्लोबल रिकॉग्निशन। सो यू कैन सी ACCA इंस्टीट्यूट में जो भी मेंबर्स है और जो भी स्टूडेंट्स है वो कोई भी सेक्टर, रोल और इंडस्ट्री में पार्टिसिपेट कर सकता है। ACCA इंस्टीट्यूट का म्यूचुअल रिकॉग्निशन अग्रीमेंट है विद सर्टन CA इंस्टीट्यूट्स ऑफ लोकल कंट्रीज, फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, फॉर एग्जांपल हांगकांग, सिंगापुर, मलेशिया एक्सेट्रा। बिकॉज ऑफ दिस म्यूचुअल रिकॉग्निशन अग्रीमेंट, institute allows ACCA members to take reciprocal membership of that particular country easily without giving any exams. Employer showcase. So as you can see from the screen, सारे बिग फोर्स EY, PwC, KPMG, Deloitte और बड़ी कंपनीज लाइक HSBC, माइक्रोसॉफ्ट, प्रॉक्टर गैम्बल, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस में ACCA कैंडिडेट्स और ACCA क्वालिफाइड्स की हायरिंग्स होती है। Career opportunities across sectors. So here you can see there are around 5,000 jobs for the previous financial year जो ACCA careers पे लिस्ट हुए थे। ACCA careers is a website of ACCA जहाँ पे ACCA candidates और ACCA qualifieds के लिए job openings की details available है। Very important slide, eligibility criteria. When can you start with ACCA? So yes, ACCA you can start after 10th standard also. Yes, 10th cleared student भी ACCA start कर सकता है by a route called FIA route, Foundation in Accountancy route. For others, once you complete your 12th standard, you can start with the ACCA program. But the eligibility criteria is minimum 50% in all the papers and 65% in accounts or maths and English. सो अकाउंट्स या फिर मैथ्स में 65% अलॉन्ग विथ इंग्लिश आना चाहिए एंड बाकी सब्जेक्ट्स में 50%। इन दैट केस यू बिकम एलिजिबल टू स्टार्ट विथ ACCA विथ ACCA रूट। अगर आपका अकाउंट्स और मैथ्स एंड इंग्लिश के अंदर रिक्वायर्ड मार्क्स और परसेंटेज नहीं है, देन यू विल स्टिल स्टार्ट विद द ACCA थ्रू फाउंडेशन इन अकाउंटेंसी रूट। जनरली स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि हमारा 12th ग्रेड में मैथमेटिक्स नहीं था, पेपर्स लाइक SP था, चलेगा क्या? यस चलेगा, प्रोवाइडेड अकाउंट्स में 65 मार्क्स है, बिकॉज द रूल इज अकाउंट्स और मैथ्स एंड इंग्लिश। हु शुड परस्यू ACCA? बेसिकली एक स्टूडेंट जिसने 10th ग्रेड क्लियर कर लिया है थ्रू फाउंडेशन इन अकाउंटेंसी, 12th ग्रेड क्लियर कर लिया है थ्रू ACCA रूट, एंड स्टूडेंट्स हु आर अंडरगोइंग ग्रेजुएशन कैन ऑल्सो स्टार्ट विद ACCA. Undergoing graduation, after graduation and during and after professional qualification like chartered accountancy, आप ACCA कोर्स स्टार्ट कर सकते हो। ACCA career pathway. So ACCA has 3 E's. First is exams, second is EPSM and third experience. आपको ये तीनों E's कंप्लीट करने हैं in order to become an ACCA member. So ACCA के अंदर टोटल 13 एग्जाम्स है जो आपको क्लियर करनी है। जैसे ही आप सारी 13 एग्जाम्स क्लियर करोगे, यू विल बी टर्म्ड एज ACCA affiliate. Once 13 exams are done, you have to complete EPSM module, which is ethics and professional skills module. ये एक सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल है जो हर स्टूडेंट को कंप्लीट करनी है एंड इट इज डन ऑनलाइन ओनली। द थर्ड स्टेप इज एक्सपीरियंस। ACCA इंस्टीट्यूट में इंटर्नशिप का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बट 36 मंथ्स के प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस का है। ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस अकाउंट्स, टैक्स, फाइनेंस, लॉ जैसे फील्ड में होनी चाहिए। ये जो एक्सपीरियंस है ये ACCA स्टार्ट करने से पहले, ड्यूरिंग द ACCA एंड आफ्टर ACCA एक्सेप्टेबल है। फन फैक्ट, अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और अ पर्सन जिसने CA कोर्स के अंदर आर्टिकलशिप कंप्लीट की है, वो यहाँ पे इसका बेनिफिट ले सकता है। उसको फिर से ये 36 मंथ्स प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को करने की जरूरत नहीं है, वो सेट ऑफ बेनिफिट मिल जाएगा।
पेइंग द मेंबरशिप फीस, एसीसीए इंस्टीट्यूट को एक वन टाइम मेंबरशिप फी पे करनी है और आप उनके मेंबर रजिस्टर के अंदर एनरोल हो जाओगे। आज के डेट पे जो मेंबरशिप फी है वन टाइम, वो अप्रोक्सीमेटली आईएनआर टर्म्स में अराउंड 15,000 रुपीज है। कमिंग टू 3 लेवल्स ऑफ एसीसीए। एसीसीए के अंदर 3 लेवल है। फर्स्ट लेवल नॉलेज लेवल, सेकंड अप्लाइड स्किल्स एंड थर्ड स्ट्रैटेजिक प्रोफेशनल। फर्स्ट लेवल में 3 पेपर्स है, स्किल लेवल के अंदर 6 पेपर्स एंड प्रोफेशनल लेवल में 4 पेपर है। हर लेवल के अंदर कौन से पेपर्स है वो आपकी स्क्रीन पे है। फॉर एग्जाम्पल नॉलेज लेवल में 3 पेपर, बिजनेस टेक्नोलॉजी बीटी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एमए एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग एफए। वैसे करके स्किल्स लेवल और प्रोफेशनल लेवल्स पे भी रिस्पेक्टिव पेपर्स है जो आपको क्लियर करने हैं। प्रोफेशनल लेवल पे यू कैन सी प्रोफेशनल लेवल 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एसेंशियल पेपर्स एंड ऑप्शनल पेपर्स। एसेंशियल पेपर्स वो पेपर्स है जो आपको कंपल्सरीली जिसकी एग्जाम्स देनी है। ऑप्शनल पेपर्स वो पेपर्स है जिसमें यू कैन सिलेक्ट आपको कौन सी एग्जाम्स देनी है आउट ऑफ 4। यू हैव टू गिव एनी 2 आउट ऑफ 4, एनी 2 आउट ऑफ 4। सो अ स्टूडेंट कैन डिसाइड कि उसको कौन से फील्ड में स्पेशलाइजेशन करनी है। फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग स्किल लेवल आपने एक पेपर पढ़ा होगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अगर आपको वो पेपर पसंद आया और आपको फाइनेंस के अंदर और थोड़ी स्पेशलाइजेशन करनी है, यू कैन सिलेक्ट एएफएम पेपर। Likewise, you can do for audit. Likewise, you can do for UK tax and performance management. In order to move to the skill level, आपको अपना knowledge level clear करना पड़ेगा, and in order to move to the professional level, आपको अपना skill level clear करना पड़ेगा। ACCA Institute allows a student to give 1 paper at a time. तो आपको एक attempt में सारे skill level के papers नहीं देने, you can give 1 paper at a time. At the same time, it is not necessary that you complete corporate law and then only you can move to the next paper which is performance management. Within level आप कोई भी पेपर सिलेक्ट कर सकते हो और उसको क्लियर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं पहले ऑडिट एंड अश्योरेंस पेपर दे सकता हूँ स्किल लेवल में और बाद में परफॉर्मेंस मैनेजमेंट दे सकता हूँ। सेम केस फॉर प्रोफेशनल लेवल पेपर्स। In all the papers, the passing marks is 50 out of 100. हर एक पेपर 100 मार्क का है जिसमें स्टूडेंट को 50 मार्क्स लेकर आना है इन ऑर्डर टू क्लियर दैट पेपर। ACC एग्जाम्स, BT टू लॉ। BT टू लॉ इज द फर्स्ट 4 पेपर, 3 पेपर नॉलेज लेवल के और फर्स्ट पेपर स्किल लेवल का। ये ऑन डिमांड है। लाइक आई सेड, ऑन डिमांड एग्जाम्स वो एग्जाम्स है जो आप कभी भी 365 डेज इन अ ईयर दे सकते हो। The exam duration for these papers is 2 hours and you get the results instantly. Instantly results इसलिए मिल जाते हैं because the exams for all 13 papers are computer based and out of which जो first 4 papers है वो complete MCQ based है। Because of this, जैसे ही आप अपना पेपर सबमिट करोगे immediately आपको रिजल्ट मिल जाएगा whether you pass or not. Obviously when you get more than 50 out of 100 आप cleared माने जाओगे और आप नेक्स्ट पेपर के लिए अटेम्प्ट कर पाओगे। From PM to P level, that is from second paper of the skill level till the last paper of the professional level, exams साल में 4 बार है, every 3 months, मार्च, जून, सितंबर एंड दिसंबर। एग्जाम ड्यूरेशन की बात करूं तो फर्स्ट 4 पेपर्स की 2 आवर्स थी। ऑल अदर पेपर्स ऑफ स्किल लेवल द एग्जाम्स आर फॉर 3 आवर्स एंड प्रोफेशनल लेवल पेपर्स की 3 आवर 15 मिनट्स है। ये जो पेपर्स है इसकी जो रिजल्ट्स है वो 1 महीने बाद आपको मोबाइल पे और ईमेल पे एसएमएस आ जाता है। पास रेट्स, सो पास रेट्स पेपर टू पेपर डिपेंड करते हैं। देयर आर पेपर्स जिनकी पास रेट्स 80% तक भी है। फॉर एग्जांपल इनिशियल पेपर्स इन द नॉलेज लेवल, इसकी पासिंग परसेंटेज 80 to 85% भी है। एंड देयर आर पेपर्स फॉर एग्जांपल इन स्किल लेवल, पेपर्स लाइक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड ऑडिट एंड अश्योरेंस, इसके पेपर्स की पासिंग परसेंटेज 45 तक भी है। वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट समरी, ये समरी के अंदर आपको मालूम पड़ जाएगा अक्रॉस ऑल द लेवल्स आपका पेपर का पैटर्न क्या होगा, कितने टाइम की एग्जाम्स है, कितने मार्क्स लाने हैं, एक्सेट्रा। सो नॉलेज लेवल पे लाइक वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड 100% पैटर्न इज एमसीक्यू बेस्ड, सो देयर इज नो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, सारा का सारा पेपर्स ऑब्जेक्टिव बेस्ड है। स्किल लेवल के अंदर इट इज अ मिक्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव एंड ऑब्जेक्टिव इन द सेंस आपको
लिखना भी पड़ेगा, एट द सेम टाइम आपके लिए एमसीक्यू क्वेश्चंस भी होंगे। मोस्ट ऑफ द पेपर्स आर 60% एमसीक्यू बेस्ड एंड 40% डिस्क्रिप्टिव। तो 100 में से 60 मार्क्स के एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होंगे और बैलेंस 40 मार्क्स के लिए प्रैक्टिकल कैलकुलेशन इन्वॉल्व या फिर थियोरेटिकल क्वेश्चन इन्वॉल्व होगा। इसमें कुछ एक्सेप्शंस है। फॉर एग्जांपल लॉ पेपर जो है स्किल लेवल में वो 100% ऑब्जेक्टिव है। लाइक वी डिस्कस्ड कि नॉलेज लेवल के अंदर 3 पेपर और स्किल लेवल का फर्स्ट पेपर ये 100% ऑब्जेक्टिव बेस्ड, और इसकी जो एग्जाम्स है वो साल में कभी भी हो सकती है, ऑन डिमांड है। जो ऑडिट पेपर है स्किल लेवल में वो 30% ऑब्जेक्टिव है, मतलब 70% डिस्क्रिप्टिव है। ये 2 एक्सेप्शंस को छोड़ के स्किल लेवल के अंदर 40% डिस्क्रिप्टिव, 60% एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। कमिंग टू प्रोफेशनल लेवल, 100% डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, यहां पे कोई भी एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस नहीं है। एट एनी लेवल ऑफ एसीसीए नेगेटिव मार्किंग नहीं है फॉर एनी ऑफ द क्वेश्चंस। एग्जाम ड्यूरेशन नॉलेज लेवल पेपर्स की अपन ने डिस्कस की 2 घंटा है, स्किल्स की 3 आवर्स है, एक्सेप्ट लॉ पेपर जिसकी 2 आवर है, और प्रोफेशनल्स की 3 आवर 15 मिनट्स है। यू कैन सी लॉ पेपर वैसे तो स्किल्स वाले सेक्शन में है, बट स्टिल उसके सारे फीचर्स नॉलेज लेवल पेपर्स वाले ही हैं। नंबर ऑफ पेपर्स कितने हैं वो अपन ने डिस्कस कर लिए। टोटल 13 पेपर्स डिवाइडेड इनटू 3, 6 एंड 4 पेपर्स। 100 मार्क्स का हर एक पेपर है जिसमें यू हैव टू गेट 50 मार्क्स टू क्लियर दैट पेपर। एग्जाम्स नॉलेज लेवल के लिए और रादर फर्स्ट पेपर ऑफ स्किल लेवल के लिए एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर है। बाकी सारे पेपर्स के लिए साल में 4 बार, मार्च, जून, सितंबर एंड दिसंबर में है। एसीसीए इंस्टीट्यूट की एग्जाम्स आप एसीसीए के अप्रूव्ड सेंटर्स पे जाकर दे सकते हैं। अदरवाइज एसीसीए ऑल्सो हैज अ कॉन्सेप्ट ऑफ रिमोट एग्जाम्स। रिमोट एग्जाम्स में आप अपने घर पे बैठ के भी एग्जाम्स लिख सकते हैं। एग्जेम्पशंस, वंस अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। एग्जेम्पशंस ये वो स्लाइड है जो बताता है स्टूडेंट की जर्नी कहां से स्टार्ट होगी एसीसीए प्रोग्राम में। फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट जिसने अपना चार्टर्ड अकाउंटेंसी कंप्लीट कर लिया है, जो ऑलरेडी एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसके लिए 9 पेपर एग्जाम्पशन इंस्टीट्यूट ने ऑफर किए हैं। टोटल 13 में से 9 पेपर्स एग्जाम्प्ट है, मतलब स्टूडेंट को लास्ट के 4 पेपर देने हैं इन ऑर्डर टू बिकम द एसीसीए क्वालिफाइड। सिमिलरली अ यूएस सीपीए विल क्लेम 8 पेपर एग्जाम्पशन। इंडिया का सीएमए क्वालिफाइड जिसका 5 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है, दैट मीन्स वो फेलो मेंबर है इंस्टीट्यूट का, तो उसको भी वंस अगेन 9 पेपर एग्जेम्प्टेड है, जस्ट लाइक इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट। अगर आपने आईपीसीसी या फिर सीए इंटर क्लियर कर लिया है बट ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है, यू विल बी एलिजिबल फॉर 5 पेपर एग्जाम्शन। अगर आपने आईपीसीसी और ग्रेजुएशन दोनों कंप्लीट कर लिया है तो यू विल बी गेटिंग 6 पेपर एग्जाम्शन, जिसकी वजह से आपको 13 में से 6 पेपर्स नहीं देने, दैट मीन्स बैलेंस 7 पेपर्स देने हैं। फॉर अ स्टूडेंट undergoing graduation from selected state university, ACCA इंस्टीट्यूट ने 80 प्लस यूनिवर्सिटी की एक लिस्ट दी है। वो लिस्ट में अगर आपकी कॉलेज आती है तो इवन इफ यू आर डूइंग ग्रेजुएशन कोर्सेज लाइक बीकॉम एंड बैफ, यू आर स्टिल एलिजिबल फॉर 5 पेपर एग्जाम्शन। यस, सो विद दिस एक स्टूडेंट को अपना ग्रेजुएशन कोर्स कंप्लीट नहीं करना है, वो ग्रेजुएशन कोर्स करते करते भी एसीसीए में एंटर कर सकता है विद अ 5 पेपर एग्जाम्शन। ऑब्वियसली द कंडीशन इज कि आपकी जो कॉलेज है वो स्पेसिफाइड यूनिवर्सिटी के लिस्ट में आनी चाहिए और आप स्पेसिफाइड अंडर ग्रेजुएशन वाले कोर्सेज करने चाहिए लाइक बीकॉम एंड बैफ। एग्जाम्पल, मुंबई यूनिवर्सिटी इज अफिलिएटेड, हेंस कोई भी मुंबई यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट जो बीकॉम बैफ जैसे कोर्सेज कर रहा है उसको फर्स्ट ईयर में ही 5 पेपर कंडीशनली एग्जेम्प्ट मिल जाते हैं। दैट मीन्स आउट ऑफ 13 ही डज नॉट हैव टू गिव 5, उसको सिर्फ 8 पेपर देने हैं जो वो 2 साल के अंदर देके एसीसीए जर्नी को फास्ट ट्रैक कर सकता है। कंडीशनल एग्जाम्शन will become final once you submit the final mark sheet of the last semester to the ACCA institute। जैसे ही आपका ग्रेजुएशन प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा, आपकी जो फाइनल मार्कशीट है आप ACCA इंस्टीट्यूट को सबमिट करेंगे और आपका कंडीशनल एग्जाम्शन फाइनल में कन्वर्ट हो जाएगा।
जनरली ये जो कंडीशनल एग्जामिशन है ये ग्रांट होता है व्हेन यू सबमिट फर्स्ट सेमेस्टर मार्कशीट और यू सबमिट द बोनाफाइड सर्टिफिकेट। ये बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना पड़ेगा अगर आपके पास फर्स्ट सेमेस्टर मार्कशीट अवेलेबल नहीं है। दिस विल बी अप्रूव कि आप वो सिलेक्टेड स्टेट यूनिवर्सिटी वाली अफिलिएटेड कॉलेज से ग्रेजुएशन प्रोग्राम कंप्लीट कर रहे हैं। सो एज वी हैव डिस्कस्ड, एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए 9 पेपर एग्जामिशन है। विद दिस 9 पेपर एग्जामिशन उसको सिर्फ 4 पेपर देने हैं एंड देयरफॉर वी से ही कैन कंप्लीट दिस एंटायर कोर्स इन अ पीरियड ऑफ लेस देन अ ईयर। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपना ACCA कोर्स आफ्टर चार्टर्ड अकाउंटेंसी किया था। सिमिलरली आई क्लेम्ड 9 पेपर एग्जामिशन, इसलिए आई कुड कंप्लीट ACCA क्वालिफिकेशन इन अ मैटर ऑफ 9 मंथ्स। आपको कितने पेपर एग्जैक्टली एग्जामिशन के लिए एलिजिबल है ये आप चेक कर सकते हैं ऑन द ACCA एग्जामिशन कैलकुलेटर। कमिंग टू फी स्ट्रक्चर, सो ACCA इंस्टीट्यूट आपसे अलग अलग टाइप की फीस कलेक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल, रजिस्ट्रेशन फीस, दिस इज अ फीस जो आप वन टाइम पे करते हैं, जिसका कॉस्ट है 30 पाउंड्स फॉर अ नॉर्मल स्टूडेंट एंड 20 पाउंड्स फॉर सिलेक्टेड स्टेट यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। ये वही स्टूडेंट है जो वो 80+ यूनिवर्सिटी के लिस्ट में आता है, उसके लिए डिस्काउंटेड प्राइस है 20 पाउंड्स। हर एक कॉस्ट का अप्रॉक्सीमेट INR मैंने राइट हैंड साइड पे कैलकुलेट करके दे दिया है। ये जो कॉस्ट है ये कैलकुलेट किया एट द एक्सचेंज रेट ऑफ 105। सो अगर एक्सचेंज रेट चेंज होगा तो ये अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट भी प्रोपोर्शनेटली चेंज होगा। और ये सारे कॉस्ट जो है ये एज ऑन डेट एप्लीकेबल है। ऑब्वियसली ACCA इंस्टीट्यूट अपने डिस्क्रिप्शन पे ये सारे कॉस्ट को मॉडिफाई कर सकती है। सो यू कैन विजिट ACCA वेबसाइट जहां पे आपको ये सारे कॉस्ट मिल जाएंगे। फर्स्ट इज द रजिस्ट्रेशन फी, सेकंड इज द पेपर फी। आप जो भी पेपर्स देंगे उसके लिए आपको पर पेपर ये सारी फीस पे करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, प्रोफेशनल लेवल में एक पेपर है जिसका नाम है SBL स्ट्रैटेजिक बिजनेस लीडर। ये पेपर का कॉस्ट है 252 पाउंड्स विच ट्रांसलेट्स टू अप्रॉक्सीमेटली 26,500। बाकी 3 पेपर जो है प्रोफेशनल लेवल पे उसका कॉस्ट है 180 पाउंड्स, जिसका कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 19,000 है। ये सारे कॉस्ट पर पेपर है। EPSM जो सेल्फ पेस्ड लर्निंग मॉड्यूल है इंस्टीट्यूट का, एथिक्स एंड प्रोफेशनल स्किल्स मॉड्यूल, उसका कॉस्ट 79 पाउंड्स है, जिसका अप्रॉक्सीमेट INR कॉस्ट अराउंड 8,300 आता है। इन द प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस्ड कि स्टूडेंट को एग्जामिशंस अवेलेबल है। दिस एग्जामिशंस आर अवेलेबल बेस्ड ऑन प्रीवियस क्वालिफिकेशन, लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए 9 पेपर, BCom क्वालिफाइड के लिए 5 पेपर्स, BCom परस्यूइंग के लिए वंस अगेन कंडीशनली 5 पेपर्स एक्सेट्रा। सो इंस्टीट्यूट ये सारे एग्जामिशंस के लिए भी फीस चार्ज करती है। ऑब्वियसली द फीस विच इज रिटर्न हियर इज द डिस्काउंटेड फीस जो आप JKSC के अप्रूव्ड लर्निंग पार्टनरशिप की वजह से क्लेम करेंगे। हमारी पार्टनरशिप की वजह से आपकी जो फीस है वो डिस्काउंटेड प्राइस पे 15 पाउंड्स हो जाएगी पर पेपर। सिलेक्टेड स्टेट यूनिवर्सिटी वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको कोई भी फीस नहीं देनी है फॉर क्लेमिंग 5 कंडीशनल एग्जामिशंस। एनुअल सब्सक्रिप्शन, ये इंस्टीट्यूट की एक एनुअल मेंबरशिप फीस है जो आपको पे करनी है एवरी दिसंबर, जो वो आपसे चार्ज करते हैं। सिलेक्टेड स्टेट यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के लिए वंस अगेन एक और एडिशनल बेनिफिट की फर्स्ट ईयर फीस वेव ऑफ है। बाकी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 50% फर्स्ट ईयर में वेव ऑफ है, बैलेंस हमेशा जो फीस है वो है 14,000 फुल कॉस्ट में। तो फर्स्ट ईयर में जो अदर स्टूडेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं या फिर IPCC क्लियर्ड वाले स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए 7,000 हो जाएगी बिकॉज 50% वेवर है। ओके, तो बेटा इन ऑर्डर टू मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन कि आपका अक्रॉस द ACCA जर्नी कितना इन्वेस्टमेंट लगने वाला है, उसके लिए हमने एक स्मॉल स्लाइडर बना दिया है जिससे आपको पता चलेगा कि डिफरेंट कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स का क्या इन्वेस्टमेंट है अक्रॉस द ओवरऑल ACCA जर्नी। सो जो कॉस्ट है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, ACCA फीस और दूसरी JKSC फीस। ACCA फीस वो है जो आप डायरेक्टली ACCA इंस्टीट्यूट को पे करेंगे एंड JKSC फीस वो है जो आपको JKSA क्लासेस को कोचिंग के लिए पे करनी है। जो टोटल कॉस्ट है वो डिपेंड करेगा कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट पे। हमने स्टूडेंट्स को प्राइमा फेसी 7 कैटेगरीज में डिवाइड किया है जो आपके स्क्रीन पे है। सो डिपेंडिंग कि आप कौन से कैटेगरी में है आपका कॉस्ट उस पे आने वाला है। सो फॉर एग्जांपल, एक स्टूडेंट जो फुल एंटायर 13 पेपर्स देने वाला है ACCA में, जिसको कोई भी पेपर में एग्जामिशन अवेलेबल नहीं है, उसको टोटल ACCA फीस अप्रॉक्सीमेटली 2.36 लाख लगेगी।
सिमिलरली जो स्टेट यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है जो 80+ यूनिवर्सिटी की लिस्ट में आता है उसको कंडीशनली 5 पेपर एग्जामिशन है और उसकी वजह से उसका कॉस्ट 1.67 lakhs हो जाएगा. Likewise for person who has completed BCom, likewise for a chartered accountant. For example, एक chartered accountant जिसको 9 पेपर एग्जामिशन है, लास्ट के 4 पेपर देना है, उसके लिए कॉस्ट कंसिडरेबली कम होके 1.15 lakhs हो जाएगा इन केस ऑफ ACCA. सो ACCA इंस्टीट्यूट की जो फीस है आप देख सकते हैं 5 पार्ट में डिवाइडेड है. वन इज रजिस्ट्रेशन, दिस इज द फीस विच यू पे वन टाइम. ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस है जो ACCA इंस्टीट्यूट में रजिस्ट्रेशन के टाइम देनी पड़ती है. सेकंड इज द एग्जामिशन फीस. एग्जामिशन फीस इज द फीस फॉर द नंबर ऑफ एग्जामिशंस विच यू क्लेम. तो ऑब्वियसली आप जितने ज्यादा एग्जामिशंस क्लेम करेंगे उतने ज्यादा एग्जामिशन फीस आपको पे करनी पड़ेगी. पेपर्स, दिस इज द नंबर ऑफ पेपर्स विच यू गिव. पर पेपर आपको जो ACCA इंस्टीट्यूट को फी पे करनी है वो है. EPSM, एथिक्स एंड प्रोफेशनल स्किल्स मॉड्यूल, ये वाली कॉस्ट हर एक कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट के लिए कांस्टेंट है. आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे अराउंड 8,300 रुपीज. एनुअल सब्सक्रिप्शन, ये वो कॉस्ट है जो एवरी ईयर यू हैव टू पे टू कीप योर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन एक्टिव. ये वंस अगेन डिपेंड करेगा कि आपकी ACCA जर्नी कितने टाइम की है. फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन हु गिव्स ऑल 13 पेपर्स, प्रिज्यूमिंग ही टेक्स अप्रोक्सीमेटली 3 years टू कंप्लीट ऑल 13 पेपर्स, उसका एनुअल सब्सक्रिप्शन कॉस्ट आप देख सकते हैं अराउंड 42,000 का है. बट यही अगर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो विद इन लेस देन 1 year अपनी ACCA जर्नी को कंप्लीट करेगा, उसकी एनुअल सब्सक्रिप्शन कॉस्ट 7,000 के आसपास आएगी. So I have given the breakup of all the costs. For example, let's take a state university student. A state university student claiming 5 paper conditional exemption, doing undergraduation program like BCom and BAF from selected state university like Mumbai University, उनके लिए ये cost structure है. Registration fees which is one time. I have calculated the approximate INR cost using the exchange rate of 105. ये एक्सचेंज रेट चेंज होगा तो ऑटोमेटिकली आपका कॉस्ट भी प्रोपोर्शनेटली चेंज हो जाएगा. ये वन टाइम फीस है 20 pounds. जैसे अपन ने पहले देखा था, नॉर्मली रजिस्ट्रेशन फी 30 pounds है, बट सिलेक्टेड स्टेट यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के लिए वो डिस्काउंटेड प्राइस 20 pounds है. पेपर फीस, नॉलेज लेवल में आप कोई भी पेपर नहीं देंगे, रीजन बीइंग आपको वो एग्जेम्प्टेड है. स्किल लेवल में पर पेपर द कॉस्ट इज 143 pounds. सो आपके लिए स्किल लेवल के अंदर 4 पेपर है, उसकी कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 60,000 आ जाएगी. प्रोफेशनल लेवल 1 पेपर SBL स्ट्रैटेजिक बिजनेस लीडर, ये पेपर की कॉस्ट 252 pounds है और बाकी 3 पेपर 180 pounds है. उसकी भी टोटल कॉस्ट INR टर्म्स में मैंने लिख कर रखी है. EPSM मॉड्यूल जो वन टाइम कॉस्ट है अराउंड 8,300. एंड देन एनुअल सब्सक्रिप्शन. एनुअल सब्सक्रिप्शन स्टेट यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के लिए फर्स्ट ईयर कंप्लीटली वेव्ड ऑफ है और सेकेंड ईयर में 14,000 है. तो वैसे करके आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट 1.67 lakhs की हो जाती है. ये ACCA कॉस्ट है. JKSC फीस विल डिपेंड आप कौन से मोड से अपनी लर्निंग कंप्लीट करते हैं, ऑनलाइन मोड, ऑफलाइन मोड, और दोनों के टोटल कॉस्ट मैंने यहां पे दे के रखे हैं. लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. A chartered accountant who is going to get 9 paper exemption, or a CMA India with 5 years of post qualification experience, that is a fellow member of CMA India Institute. उसके लिए ऐसा कुछ फी स्ट्रक्चर बैठेगा जहां पे वो वन टाइम रजिस्ट्रेशन कॉस्ट देगा 30 pounds. He will get 9 पेपर exemption, 15 pounds पर पेपर. ये जो exemption फीस है 15 pound पर पेपर, दिस इज बिकॉज ऑफ ACCA approved learning partnership of JK Shah classes. So this is the cost, 15 pounds into 9 paper, 135 pound, approximately 14,000 रुपी का एग्जामिशन फीस है. नॉलेज और स्किल लेवल पे आप एक भी पेपर नहीं देंगे तो उस पर कोई कॉस्ट नहीं है. प्रोफेशनल लेवल 4 पेपर्स जिसमें SBL का कॉस्ट इज 26,000, अदर पेपर्स 56, EPSM एंड एनुअल सब्सक्रिप्शन लाइकवाइज. तो आपका टोटल कॉस्ट जो है वो कंसिडरेबली कम हो गया इस जर्नी के अंदर. इसमें बेटा जो भी कॉस्ट है ये ऐसा नहीं है आपको वन टाइम पे इमीडिएट पे करना है. फॉर एग्जांपल रजिस्ट्रेशन और एग्जामिशन वन टाइम और इमीडिएट होगा, बट पेपर कॉस्ट विल डिपेंड आप एक क्वार्टर में कितने पेपर देते हैं, और जैसे जैसे आप पेपर बुक करेंगे वैसे वैसे आपको पेपर की कॉस्ट देनी है. EPSM वंस अगेन वन टाइम है और एनुअल सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर दिसंबर में ACCA इंस्टीट्यूट अपना इनवॉइस रेज करती है विच यू कैन पे बाय जनवरी नेक्स्ट ईयर. सो आई होप नाउ यू आर क्लियर विद द टाइप, with the total investment you are going to make in this journey.
Coming to FAQs, frequently asked questions. What exactly does ACCA certification entail? So जैसे अपन ने डिस्कस किया, ACCA कोर्स के अंदर हम अकाउंट्स, फाइनेंस, टैक्स, लॉ, बिजनेस मैनेजमेंट जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, तो आपको वो सारे डोमेन एरिया में एक्सपर्टीज देगा ये कोर्स। क्या ये कोर्स वर्ल्ड वाइड एक्नॉलेज्ड है? द आंसर इज ऑब्वियसली यस। रीजन बीइंग, इस कोर्स की प्रेजेंस 180 कंट्रीज में होने की वजह से आज स्टूडेंट के लिए आउट ऑफ इंडिया मूव करना फॉर इन कंट्रीज लाइक कनाडा, सिंगापुर, यूके एक्सेट्रा बहुत इजी हो गया है। क्या ये कोर्स इंडिया में वैलिडिटी रखता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द आंसर इज डेफिनेटली यस, बिकॉज आज बिग फोर्स और एमएनसी कंपनीज की मास हायरिंग्स इंडिया में होने लग गई है फॉर ACCA कैंडिडेट्स जो ACCA परस्यू कर रहे हैं और ACCA क्वालिफाइड जिनका ACCA कंप्लीट हो चुका है। व्हाट इज द टिपिकल ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स? कोर्स ड्यूरेशन डिपेंड करेगा आपके एग्जिस्टिंग क्वालिफिकेशन पे, बिकॉज जैसे हमने देखा एक इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट जो 9 पेपर एग्जामिशन क्लेम करेगा उसके लिए 4 पेपर्स वो 1 ईयर के अंदर कंप्लीट कर सकता है। बट एक स्टूडेंट जिसके लिए कोई पेपर एग्जामिशन एलिजिबल नहीं है, उसको सारे 13 पेपर्स देने हैं, तो उसको अप्रोक्सीमेटली 3 ईयर का टाइम फ्रेम लगेगा अपने ACCA क्वालिफिकेशन को कंप्लीट करने में। Can I pursue ACCA while working? Once again the answer is yes, because we discussed ACCA इंस्टीट्यूट जो ये कोर्स बनाया है वो काफी फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर करता है, बिकॉज साल में 4 बार एग्जाम्स है, आप एक बार में एक पेपर दे सकते हैं, जो पासिंग परसेंटेज है वो कंपैरेटिवली ज्यादा है देन एनी अदर प्रोफेशनल कोर्स। सो डेफिनेटली आप अपने फुल टाइम जॉब के साथ ACCA जैसा कोर्स परस्यू कर सकते हो। इंटर्नशिप मैंडेटरी है। वी डिस्कस्ड इंटर्नशिप मैंडेटरी नहीं है ACCA में, बट ACCA में 3 ईयर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है। ये 3 साल का जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है ये आप बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर ACCA कंप्लीट कर सकते हैं। एवरेज सैलरी ऑफ ACCA, वी डिस्कस्ड एवरेज सैलरी बहुत सारे मैटर्स पे डिसाइड हो जाएगी, बट ऑन एन एवरेज वी से दैट द एवरेज सैलरी रेंजेस बिटवीन 5 to 8 lakhs फॉर अ फ्रेशर who has just completed ACCA कोर्स। आप एक बार में कितने एग्जाम्स ले सकते हैं? आप मिनिमम एक बार में एक एग्जाम ले सकते हैं और मैक्सिमम एक बार में 4 एग्जाम्स ले सकते हैं एक एग्जाम इनटेक में। आप एक साल के अंदर 8 यूनिक एग्जाम्स दे सकते हैं। अच्छा, ACCA इंस्टीट्यूट का एक 7 ईयर रूल है विद सेस कि जैसे ही आपने लास्ट लेवल जो आपका स्ट्रैटेजिक प्रोफेशनल लेवल है उसका फर्स्ट पेपर क्लियर किया, आपको बाकी के 3 पेपर विद इन 7 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ क्वालिफाइंग द फर्स्ट पेपर ऑफ प्रोफेशनल लेवल क्लियर करना पड़ता है। इज इट पॉसिबल टू टेक एग्जाम्स फ्रॉम होम? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि ACCA के अंदर दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है, गोइंग टू द ACCA अप्रूव्ड सेंटर्स और गिविंग एग्जाम्स रिमोटली, दैट इज गिविंग एग्जाम्स फ्रॉम होम। इज इट एडवाइजेबल टू टेक 1 or 2 एग्जाम्स पर सेशन? आप कितने एग्जाम्स एक सेशन में लेना चाहिए? सो आप एक साल में 8 एग्जाम्स और एक एग्जाम इनटेक में 4 पेपर्स दे सकते हैं, बट वी जनरली सजेस्ट ड्यू टू द फ्लेक्सिबिलिटी गिवन बाय द ACCA इंस्टीट्यूट आप मिनिमम 1 पेपर मैक्सिमम 2 पेपर्स दे सकते हैं। ऑब्वियसली आपकी टाइम कमिटमेंट्स क्या है, आपकी स्टडी टाइम की अवेलेबिलिटी क्या है कि आप कितने पेपर्स देना चाहें। इन ऑर्डर टू बिकम एन ACCA मेंबर आपको 13 एग्जाम्स क्लियर करनी है, 3 इयर्स का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेना है, एथिक्स एंड प्रोफेशनल स्किल्स मॉड्यूल कंप्लीट करनी है एंड 1 टाइम ACCA मेंबरशिप की फीस पे करनी है एंड देन यू विल बी एनरोल्ड एज अ ACCA मेंबर। क्या ACCA मेंबर के पास इंडिया में बैलेंस शीट साइन करने की अथॉरिटी है? द आंसर इज नो। द आंसर इज नो। इंडिया में ओनली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हु आर फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया आर एलिजिबल टू साइन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन इंडिया। बाकी कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी बॉडी को इंडिया में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के अलावा साइनिंग राइट्स नहीं ऑफर्ड है। करियर प्रोस्पेक्ट्स, like we have already discussed, multiple job opportunities, MNC companies, big fours, rather big sevens आजकल mass hirings कर रहे हैं। ACCA related job opportunities के बारे में आप और ज्यादा जान सकते हैं by visiting this websites as well. Talking about JK Shah classes and how JK Shah classes can help you get this qualification. So हमारे जो unique points है वो हम बता सकते हैं आपको। For example, highest number of lecture hours in the industry. So we offer highest number of coaching hours. We do attendance
होमवर्क मॉनिटरिंग फॉर द स्टूडेंट्स, आपके लिए मल्टीपल रिवीजन सेशंस रखेंगे, आपका डाउट सॉल्व सेशन रखेंगे. एट द सेम टाइम वी विल हैव एटलीस्ट 3 मॉक पेपर्स इन ACCA CBE environment, that is computer based environment. This is to ensure कि स्टूडेंट एग्जाम रेडी हो सके एंड ही नोस कि एग्जाम का पैटर्न कैसा होगा. JK Shah fees. Probably we are one of the very few, if not only, worth noting coaching class taking 100% classroom lectures for all levels in ACCA. Skills, knowledge, professional सारे लेवल के लिए हमारे पास क्लासरूम लेक्चर्स अवेलेबल है. We have divided the students in 2 categories, option 1 and option 2. Option 1 वो स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल है जो 5 पेपर एग्जेम्पशन क्लेम कर रहे हैं बिकॉज दे आर परस्यूइंग ग्रेजुएशन फ्रॉम सिलेक्टेड स्टेट यूनिवर्सिटी और फॉर अ पर्सन जिसने ऑलरेडी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है. उसके लिए द फी स्ट्रक्चर इज 85,000. इन दिस 85,000 वी विल बी टीचिंग दी प्री रिक्विजिट एड ऑन कोर्स. जो हमारे एग्जेम्प्टेड पेपर्स है वो एग्जेम्प्टेड पेपर्स में जो इंपॉर्टेंट पेपर्स है उसकी कोचिंग दी जाएगी प्लस 4 पेपर्स ऑफ द स्किल लेवल. ऑल पुट टुगेदर द कंबाइंड कॉम्बो प्राइस इज 85,000. फॉर अ स्टूडेंट जो कोई एग्जामिशन क्लेम नहीं कर रहा है उसके लिए ऑप्शन 2 एप्लीकेबल है. नॉलेज लेवल 3 पेपर की फीस 36,500 एंड स्किल लेवल 6 पेपर्स द फीस इज 91,000. Similarly, professional level, entire 4 papers will be covered with a fees of 78,000. An existing JK Shah student can claim loyalty benefit of 2,000 on the above fees. किसी स्टूडेंट को अगर सिंगल पेपर की कोचिंग लेनी है तो वो भी पॉसिबल है. द फी स्ट्रक्चर फॉर द सेम इज गिवन ऑन योर स्क्रीन. Fee structure for online classes. We have a facility of live online as well as 100% recorded backups. तो अगर आप लाइव लेक्चर नहीं अटेंड कर पाते तो आपको 100% रिकॉर्डेड बैकअप्स मिलेंगे जिससे आप अपना बैकलॉग कंप्लीट कर सकते हैं. यू कैन सी ऑनलाइन लेक्चर्स के लिए ऑप्शन 1 फीस इज अप्रोक्सीमेटली 70,000 और ऑप्शन 2 के लिए नॉलेज लेवल 30,000, स्किल्स 75,000. People who wanted to opt for a single paper coaching, उसकी फीस आपके स्क्रीन पे अवेलेबल है. You can connect with us on our dedicated helpline numbers for any of the ACCA queries and you can get personalized counseling in case you are planning to enroll for the same. So that is it. Thank you so much. This is CA Karan Agarwal signing off for today. Bye bye.